हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी धरोहर की जिसे रानी की वाव के नाम से विश्व भर में जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में 22 जून 2014 को सम्मिलित किया। रानी की वाव के चित्र को जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 100 रुपये के नोट पर भी अंकित किया गया। 11.6 एकड़ के क्षेत्र में फैले भारत के गुजरात के पाटन शहर में स्थित सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्नेहिल याद में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने वर्ष 1063 में इसे बनवाया। आपने अब तक यह तो सुना ही होगा किसी राजा को अपनी रानी की याद में महल, स्मारक, शिलालेख आदि बनवाते, लेकिन रानी की वाव एक ऐसी स्मृति स्थल है जिसे रानी उदयामती ने अपने राजा के प्रेमिल स्मृति में बनवाया। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि यह रानी की वाव क्या है, तो मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि वाव का मतलब बावरी या फिर सीढ़ीदार कुआं होता है, जिसे इंग्लिश में स्टेप वेल भी कहते हैं। यह प्रसिद्ध बावरी भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित है। गुजरात के पाटन शहर को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी भी हुआ करती थी। रानी उदयामती जूनागढ़ के चूड़ा सभा शासक राजा खेंगाड़, जिन्हें हम लोग खंगाड़ के नाम से भी जानते हैं, उनकी पुत्री थी। सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूलराज थे। यह भारत में अपनी तरह का अनूठा वाव है। वाव के खंभे सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला चमत्कार के समय में ले जाते हैं। इस वाव के स्तंभों, दीवारों पर अधिकांश नक्काशियां राम, वामन, महिषासुरमर्दिनी, कल्की आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को दर्शाया गया है। यह 11वीं सदी का भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का अनूठे प्रकार का सबसे विकसित एवं सबसे व्यापक उदाहरण है। यह बावरी जो भारत में वाव निर्माण के विकास गाथा को दर्शाता है। 7 मंजिला यह बावड़ी मारू गुर्जर शैली का साक्ष्य है। ये करीब 7 शताब्दी तक सरस्वती नदी के विलुप्त होने के बाद उसके द्वारा छोड़ी गई गाद में दबी हुई थी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वे ने 1950 में वापस खोज निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने साई आर्क और स्कॉटिश टेन के सहयोग में वाव के दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन भी कर दिया। इस सीढ़ी युक्त कुएं में सरस्वती नदी के जल के कारण गाद भर गया था। यह वाव लगभग 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। इस वाव में 500 मुख्य कलाकृतियां और 1000 छोटी कलाकृतियां हैं। इन मूर्तियों में भगवान विष्णु के 24 रूपों और 8 अवतारों के अलावा नाग कन्याएं और सुंदर योगिनियों की कलाकृतियां भी बनाई गई है। यहाँ पर यह मूर्तियां आज भी ऐसी दिखाई पड़ती है कि मानो यह बोल उठेंगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सरस्वती नदी के गाद में बहुत दिनों तक दबी हुई थी, जिसके वजह से इसकी चमक आज भी बरकरार है। और आखिरकार 1989 के लगभग इसका उत्खनन पूरा हुआ। कहते हैं लगभग 50 साल पहले इस कुएं में पानी जमा रहता था और इस पानी में औषधि गुण पाए जाते थे, और यह भी कहा जाता है कि इस पानी का उपयोग कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। वाव के पानी में औषधि गुण इसलिए पाए जाते थे क्योंकि वाव के आसपास बहुत सी आयुर्वेदिक पौधे पाए जाते थे। वर्तमान में यह पानी संचयन का स्रोत नहीं है। यहाँ मैं आप लोगों को यह भी बतला देना चाहता हूँ कि वाव की आखिरी सतह में एक गुप्त द्वार भी है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस द्वार से सुरंग जाती है जो वाव से निकलकर सिद्धपुर नगर में निकलती है। यह सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर हम इसे भारतीय इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना इसलिए कहेंगे क्योंकि इसे जल को संचय करने के प्रयोग में भी लाया जाता था। तो इसका निर्माण उल्टे मंदिर की तरह किया गया है, यानी डोम नीचे की तरफ, स्तंभ ऊपर की ओर है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर 7 सीढ़ियों की कतारें हैं। 7 मंजिला इस वाव की हर मंजिल पर बहुत ही उच्च कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।